जय हिंद बच्चों, आज हम फिर से एक नए वीडियो को लेकर आ गए हैं। जीके क्लासेस टॉप 15 क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न भूगोल, इतिहास, राजनीति तीनों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 2026 में इसरो ने पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा लॉन्च किया? अभी 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया है, तो उस मिशन का नाम बताइए। PSLV C62 है या ASLV V75 है या फिर सी वाला सही है PSLH B67 है या फिर GPSLV N88 है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो ऑप्शन ए पहले वाला ही करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जिसमें 11 टाइम जोन है? बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका है या संयुक्त राष्ट्र है या बुल्गारिया है या फिर रूस? सही ऑप्शन डी है, रूस को 11 टाइम जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, पेंगोंग तत्व झील का कितना परसेंट हिस्सा जो है चीन के कब्जे में है, जो अक्सर राजनीतिक झगड़ा बना रहता है। आए दिन राजनीतिक झगड़े होते रहते हैं। उस झील का कितना परसेंट कब्जा चीन ने किया है बताइए। 55%, 56 या 60% या 90%? तो ऑप्शन सी सही है, 60% हिस्सा उसी के कब्जे में है। 60% हिस्सा अभी भी उसी के कब्जे में है, 60% है। चौथा देखिए, दोनों सदनों में कौन सी सदन भंग हो सकती है बताइए। लोकसभा, राज्यसभा या ग्राम सभा या क्षेत्रीय सभा भंग हो सकती है बताइए। इसमें भंग जो हो सकती है वो लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा कभी। तो ऑप्शन बी है, लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, चाहे जब। भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या बी वाला सही है लाला लाजपत राय थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या सुभाष चंद्र बोस थे? बताइए। सी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश या झारखंड, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में? बताइए। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी बांध। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता बताइए कब हुआ। 1936 में हुआ, 1931 में हुआ या 1940 में या 1943 में? तो 1931 में हुआ था, बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो भारत के पहले रेल मंत्री थे और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए, नवा प्रश्न, वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? बताइए, मुल्तान में हुआ था या हल्दी घाटी या श्रीलंका भारत सीमा पर हुआ या भारत पाकिस्तान सीमा? बताइए। हल्दी घाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत, पाकिस्तान, भूटान, जापान? बताइए बताइए बताइए। भारत में स्थित है, भारत में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बताइए। उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बताइए। अरविंद केजरीवाल, मायावती, बांसुरी सोरेन या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ है, ऑप्शन डी करेक्ट। 2017 से अभी तक है ये मुख्यमंत्री। 2017 में पहली बार बने, फिर 2022 में दूसरी बार बने और अभी 2022 से दूसरा कार्यकाल इनका चल रहा है और वर्तमान में अभी तक हैं ये मुख्यमंत्री के रूप में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां, 2024 में राजनाथ सिंह को कौन सा विभाग का मंत्री फिर से बनाया गया?
बताइए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री या शिक्षा मंत्री, कौन सा विभाग था जो 2024 में रिपीट हुआ है, फिर से दे दिया गया उन्हें? बिल्कुल बताइए। आपको पता होगा कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था, और 2014 से 2019 तक गृह मंत्री के रूप में काम किया। और फिर 2019 में जब दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया। और फिर तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो अब फिर से रक्षा मंत्री का ही पद उनके पास है। तो रक्षा मंत्री का ही विभाग दोबारा से उन्हें दिया गया है। बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत का कौन है? सुजीत कुमार हैं, अजीत डोभाल है, या फिर राजनाथ सिंह, या फिर कीर्तिवर्धन सिंह? बताइए। अजीत डोभाल होंगे। अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इस प्रश्न को एनएसए करके भी पूछ सकता है। एनएसए, भारत का एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, शॉर्ट फॉर्म में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए। 1942 में, 1947 या 38 या 48? तो 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। आखिरी प्रश्न देखिए, 15वां। भारत की शिक्षा प्रणाली किसने बनाई? बताइए। लॉर्ड कर्जन ने बनाई, या लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड मैकॉले, या लॉर्ड डलहौजी? बताइए। तो लॉर्ड मैकॉले ने बनाई, डी। ऑप्शन डी होगा। लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी 1835 में, और ये शिक्षा प्रणाली 1835 से चली आ रही है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।